वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आपके पास रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर बेसिकली रैशनल नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई हुई है और अब आपके पास है इरैशनल। बट अगर जब आप दोनों को कंपेरिजन करते हो कि कौन से नंबर रैशनल हैं या कौन से नंबर इरैशनल हैं, थोड़ा सा वहां पे कंफ्यूजन पड़ जाती है। अगर आप किसी से पूछोगे बताओ रैशनल नंबर कौन सा है, तो जैसे रैशनल नंबर की डेफिनेशन कहती है एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where q is not equal to 0। ये रैशनल नंबर्स होंगे where p and q are integers। और अगर आपसे कोई पूछते आप किससे पूछते हो कि बताओ रैशनल नंबर्स कौन से हैं, तो ये बताएगा। अगर आप पूछते हो इरैशनल नंबर्स कौन से हैं, तो वो आपको कहता है वो नंबर्स which cannot be written, which cannot be written in the form of p by q। जिसको p by q फॉर्म में लिखा जाए वो रैशनल, और जिसको p by q फॉर्म में नहीं लिखा जाए वो इरैशनल। तो इसमें कंफ्यूजन कि हम किन नंबर्स को p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। एक्चुअली बेसिकली हमारे पास देखा जाए तो रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स का एक क्राइटेरिया है, जो उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं वो रैशनल और इरैशनल बनते हैं। तो पहले मैं रैशनल्स पे आता हूं कि कौन से नंबर आपके पास रैशनल नंबर्स बनते हैं। डेफिनेशन तो आपको पता है। अब आपको पता है इस फॉर्म के नंबर आपके पास क्या होंगे, रैशनल्स होंगे जो p by q फॉर्म के होंगे, और q जो होगा वो 0 नहीं होगा। अब आपके पास मैं अगर कोई नंबर ले रहा हूं 7/5, ये इसी फॉर्म का है। अब ये दोनों नंबर क्या हो रहे हैं, डिवाइड। इट मींस आपके पास जो भी रैशनल नंबर्स होंगे वो इस फॉर्म के होंगे। अगर आप नंबर्स को क्या करोगे, डिवाइड करो, क्योंकि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं p by q फॉर्म में। अब आपके पास कौन से p by q फॉर्म वाले क्या होंगे, रैशनल्स होंगे। अब देखेंगे जरा, अगर आप दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या हैं, जो रैशनल नंबर्स को पॉसिबिलिटीज क्या है। एक पॉसिबिलिटी है कि आपके पास रिमाइंडर 0 आएगा, ये पॉसिबिलिटी है, रिमाइंडर इज 0। अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो और अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो वो आपके पास रैशनल है। दूसरी कंडीशन बनती है आपके पास, जो आपके पास रिमाइंडर है वो 0 नहीं आता है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। अब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। अगर आपके पास जब दो नंबर्स को डिवाइड करते हो तो आपको पहला कंडीशन ये है कि आपके पास रिमाइंडर 0 आए। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो आपके पास बनता है रैशनल। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है, यहां पे आपके पास दो केस बनते हैं। यहां पे आपके पास दो केस बनेंगे। एक क्या होगा, एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद डिजिट रिपीट होगा, और जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और जिसका रिमाइंडर 0 आ गया उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। अगर आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया तो वो टर्मिनेटिंग टर्म थी, टर्मिनेट हो गई है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो वो क्या होगा आपके पास, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है इट मींस वो टर्म आपके पास क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग। और इसके बाद क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग में या तो डिजिट रिपीट होगा, एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। यहां मैं रिपीटिंग वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि जब आप डिवाइड करोगे अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो टर्मिनेट हो गया और वो रैशनल है, ये आपके पास रैशनल होगा, ये आपके पास रैशनल नंबर्स होगा। और अगर आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, आपके पास डिजिट एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद रिपीट होगा। अगर पर्टिकुलर स्टेज के बाद रिपीट हो गया तो वो भी आपके पास रैशनल नंबर बनता है, तो वो भी आपके पास रैशनल नंबर्स होता है।
और अगर आपके पास वो उसका रिमाइंडर 0 नहीं है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग है। ये इसका फर्स्ट केस और इसका सेकंड केस, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, या तो एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद डिजिट रिपीट होगा या फिर डिजिट रिपीट नहीं होगा, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये जो आपके पास नंबर बनेगा, ये वाले नंबर आपके पास बनाएंगे इर्रेशनल। ये आपके पास इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, जो क्या होते हैं आपके पास ना तो टर्मिनेट होंगे, मींस इनका रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा, और ये एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद रिपीट भी नहीं होते। अगर आपके पास कोई डिजिट टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो वो डिजिट आपके पास क्या बनते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। क्योंकि इन नंबर्स को हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्लास 9 के स्टूडेंट जानते होंगे कि जब आपने चैप्टर किया होगा रियल नंबर्स में, उसमें आपके पास कुछ डिजिट होंगे जिनके ऊपर ऐसे लिखा होगा 3.73 बार लिखा होता है बार। इस बार का मतलब हो गया कि ये 73 जितने नंबर के ऊपर ये बार होगा वो बार रिपीट होते हैं, 73 73 73 एंड सो ऑन, ये रिपीट हो रहा है, 73 73 रिपीट हो रहा है। अब ये आ गया आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग, मींस रिमाइंडर 0 नहीं है और एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं। तो ये आपके पास रैशनल नंबर्स होते थे। और एक नंबर ऐसा होगा जो किसी पर्टिकुलर स्टेज के बाद रिपीट नहीं होंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, इर्रेशनल्स, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर। अब आपके पास ये रहे रैशनल नंबर, और ये रहे आपके पास इर्रेशनल नंबर्स। मैंने कहा रैशनल नंबर्स कौन से होंगे, एक तो रिमाइंडर 0 वाले, और इनको नाम क्या दिया था हमने, टर्मिनेटिंग नंबर्स। और दूसरा था आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। और आपके पास इर्रेशनल नंबर्स कौन से थे, आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये आपके पास बनेंगे। इसकी एग्जांपल मान लो आपने लिख दिया शायद 13/2, इन दोनों को डिवाइड करना, रिमाइंडर 0 आए तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा रैशनल, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है नॉन टर्मिनेटिंग, उसके बाद क्या होगा, डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपके पास रैशनल्स बनेंगे। आपके पास 7/2, आपके पास 3.14, आपके पास कोई 3.273 73 एंड सो ऑन। देखो इसके बाद 3.2 के बाद 73 रिपीट हो रहा है, तो ये आपके पास क्या होगा, रिपीट हो रहा है ना, तो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आ रहा है, तो ये रैशनल। अब आपके पास इर्रेशनल्स कौन से हो गए, ये आपके पास एक नंबर है पाई। पाई की वैल्यू अगर आप देखो, ये 3.14, ये एंड सो ऑन, ये रिपीट मींस 14 नहीं, इसके बाद भी इसकी वैल्यू जा रही है। अगर आप इसकी वैल्यू देखोगे सही पे नेट में सर्च मार देना, तो पाई की वैल्यू क्या आती है, पाई आपके पास इर्रेशनल नंबर्स है। कुछ लोग क्या करते हैं, कहते हैं जी पाई की वैल्यू 22/7 है। अब 22/7 को करना डिवाइड, देखना वो किस कैटेगरी में आता है, वो रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि आपके पास एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद या तो ये इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, आपके पास डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए 22/7 इर्रेशनल नहीं है, पाई जो है वो इर्रेशनल है। ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू पाई की ये रहेगी 3.142101 अप टू ये जितने मर्जी प्लेस पे लेके डेसिमल के बाद, ये रिपीट नहीं होगा। ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। आपके पास √2 आपके पास √3 √5, ये सभी के सभी आपके पास इर्रेशनल नंबर्स हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो।
अगर मेरी वीडियो पसंद है तो इसको एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए